हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने स्पेशली एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि गर्मी और ठंडी से रिलेटेड है। गर्मी एंड ठंडी से रिलेटेड मतलब हॉट एंड कोल्ड एसी का मैं आज आपको डेमो दूंगा और ब्रांड दूंगा जैपनीज ब्रांड का। जैपनीज कौन सा ब्रांड? जैपनीज में तो कई ब्रांड आते हैं, डेकिन आता है, हिटैची आता है, पैनासोनिक आता है, ऑलमोस्ट काफी ब्रांड आते हैं। तो जो आज मैं आपको डेमो दूंगा वो पैनासोनिक हॉट एंड कोल्ड का 1.5 टन का डेमो दूंगा। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी। और जो हॉट एंड कोल्ड में आपको मॉडल बता रहा हूँ, ये मॉडल आपको अवेलेबल आराम से मिल जाएगा। और परचेजिंग करने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो डेमो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले डेमो स्टार्ट करेंगे इसके मॉडल को लेके। CS-CU-KZ18ZKYF इसका मॉडल है, जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार है और हॉट एंड कोल्ड मॉडल है। ठीक है। पैनासोनिक का आर्क सीरीज इसको बोलते हैं, ARCH आर्क सीरीज इसको बोलते हैं, जो कि 1.5 टन के अंदर आता है। तो इसमें कूलिंग कैपेसिटी एंड हॉट कैपेसिटी दो है। तो वो दोनों में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो कूलिंग कैपेसिटी जो इसकी आएगी 5150 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी आएगी। और ये इन्वर्टर मॉडल भी है, तो इसकी मैं बता देता हूँ वेरिएबल स्पीड का हिसाब किताब। तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 2318 से लेके 5665 यानी 5665 वॉट तक इसकी कूलिंग कैपेसिटी आती है। बिकॉज ये जो एसी है ये अपने टन के हिसाब से हाइयर टन पे भी वर्क करता है, वो भी मैं आपको प्रॉपरली डेमो दूंगा आगे। तो अब इसकी हीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। जो हीटिंग कैपेसिटी है इसकी 5200 वॉट की इसकी हीटिंग कैपेसिटी है। वॉट कूलिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी सॉरी। और इसकी जो मिनिमम स्टार्टिंग है वो 2340 से 5600 वॉट तक है हीटिंग कैपेसिटी। तो अब हम बात करते हैं इसके ISER की। ISER क्या होता है? इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसका जो ISER है 4.10 है। ISER भी इसका काफी बेटर है, क्योंकि ISER जितनी ऊपर होती है तो एसी की कूलिंग एंड हीटिंग यानी परफॉर्मेंस उतनी बेटर मानी जाती है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो यूनिट पर ईयर ले रहा है ये 972.89 यानी पूरे एक साल की यूनिट पर ईयर ये बता रहे हैं। क्योंकि आपका एसी ये एक साल ही चलेगा, क्योंकि सीजन का हिसाब तो मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीजन में कोल्ड एसी जो चलता है आपका 6 महीने 20 दिन के करीब चलता है। बट ये ऑल वेदर एसी है। ऑल वेदर मतलब कि आप इसको टोटली ठंडियों में भी चला सकते हैं और गर्मियों में भी चला सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें है हीटर। ठीक है। हीटिंग में क्या होता है, ये रिवर्स काम करता है इसका कंप्रेसर। और कूलिंग में क्या होता है, सिंपली एयर को खींचता है, गर्म एयर को, और ठंडी हवा देता है। वहीं पे ये रिवर्स काम करता है। ठीक है। गर्म हवा, रूम की ठंडी हवा खींचता है, गर्म हवा बना के देता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके नॉइज लेवल की। तो नॉइज लेवल है इसका 39 डेसिमल इसका नॉइज लेवल है। 47 एंड 39 डेसिमल इसका नॉइज लेवल है इंडोर का। अगर आउटडोर की नॉइज लेवल की बात करें तो 53 dB इसका आउटडोर नॉइज लेवल है। पर आउटडोर बाहर लगा रहता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेनली रूम में फर्क पड़ता है कि एसी चल रहा है तो उसका नॉइज लेवल कितना होगा। अब बात करते हैं हम इसकी वोल्टेज स्टेबलाइजर रेंज की। यानी कंपनी इसमें बताती है कि इसमें आप स्टेबलाइजर नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजर की रेंज काफी नीचे दे रखी है। यानी 145 से 295 वोल्टेज तक इसमें वर्क कर सकते हैं। यानी अगर आपके वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो आप स्टेबलाइजर लगाइए, बिकॉज वो वाला लगाइए जो कि आपका 140 से नीचे वर्क कर रहा हो। अदरवाइज कंपनी इसमें ऑलरेडी पहले से 145 वोल्टेज से दे रही है। अब बात करते हैं इसके 7 मेन टॉप पॉइंट फीचर्स की जो कि इसमें आते हैं। पहला फीचर है इसका मीरा AI। मीरा AI में क्या होता है? मीरा AI इनका एक ऐसा फीचर है जो कि वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता है। वाईफाई के साथ कनेक्टेड में मतलब आप इस एसी को अपने डिमांड के हिसाब से चला सकते हैं। एलेक्सा से चला सकते हैं, वॉइस कंट्रोल से चला सकते हैं, या फिर बाहर आप कहीं पे भी चले गए एसी चला के छोड़ के, तो वहां से आप एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये इस मीरा AI का फंक्शन है, यानी वाईफाई का फंक्शन है। ठीक है। एजी क्लीन फिल्टर आता है इसमें। एजी क्लीन फिल्टर क्या होता है? ये एक टाइप से वायरस एंड मोड्स जो होते हैं उनको ये डीएक्टिवेट करता है। एजी क्लीन फिल्टर ये भी आपके एसी पे ही लगा रहता है इंडोर के अंदर। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे
PM0.1 फिल्टर। PM2.5 देखा होगा आपने, सुना भी होगा पर पैनासोनिक अपने एसी के अंदर PM0.1 फिल्टर देती है, जो कि रूम की जो एयर होती है उसको क्लीन करने का काम करती है। यानी एक टाइप से ये एयर प्यूरिफायर का वर्क कर रही है। जो भी मोल्ड्स होते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, डस्ट लेवल की कण होती है, उनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और डिएक्टेड या फिर रिमूव करता है। ये इसका फायदा होता है PM0.1 का। अब बात करेंगे सबसे मेन फीचर की, कन्वर्टेबल i7। कन्वर्टेबल i7 क्या है कि ये कन्वर्ट होता है 7 स्टेजेस पे, यानी 7 मोड पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कूलिंग कैपेसिटी में कि 2318 से 5665 के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, यानी कूलिंग कैपेसिटी 5150 है, बट ये मैक्सिमम कूलिंग है इसकी 5665। यानी अगर रूम मेंबर्स ज्यादा हो घर के अंदर या कोई भी नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप इसके मोड्स चेंज करके बिजली की सेविंग भी कर सकते हैं और मनी की भी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए घर पे कोई नहीं है, अकेले है, तो आप इसको एकदम 40% लेवल पे वर्क करवा सकते हो, यानी 0.8 टन के बराबर लेवल पे वर्क करा सकते हो, जिससे कि बिजली की जो काफी खपत है वो बहुत ही नीचे हो जाएगी, यानी बिजली की काफी हद तक सेविंग हो जाएगी। ये इसका बेनिफिट है। मेंबर ज्यादा है, पार्टी वगैरह ज्यादा है, तो इसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5665 वॉट तक जाएगी, यानी 1.7 टन के बराबर तक भी ये कूलिंग कर सकता है ये एसी। ठीक है। अब मोड्स कैसे कैसे इसके चेंज होते हैं, रिमोट के ही द्वारा मोड चेंज होते हैं। तो मोड्स में इसका 40%, 55%, 70%, 80% एंड 90% इसका वर्क करता है। फिर आता है एफसी मोड और एक आता है हाई कैपेसिटी मोड, जो कि आपका 5665 वॉट पे वर्क करता है। सेम यही कंडीशन आपका हीटिंग में भी होता है, हीटिंग में भी आप इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है कि आप अपने एसी का गैस लीकेज या रस्टिंग से कैसे बचाएं। तो उसके लिए कंपनी ने इनमें सील्ड ब्लू प्लस टेक्नोलॉजी दे रखी है। सील्ड ब्लू फिन्स प्लस टेक्नोलॉजी क्या है कि इन्होंने अपने कॉपर कॉइल एंड कंडेंसर कॉइल पे स्पेशली एक ब्लू फिन्स की कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से रस्टिंग एंड करोजन से ये काफी हद तक सेफ रहता है। ये इसका बेनिफिट है। तो आपका जो एसी है, वातावरण में जो नमकीन पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, मॉइस्चर बन के एसी के कॉपर कॉइल में बैठ जाता है या कंडेंसर में बैठता है, जहां से स्टार्टिंग होती है गैस लीकेज की। तो वहां के लिए स्पेशली सेफ रहेगा, यानी काफी हद तक ये आपके एसी को सेफ रखेगा। अब बात करेंगे इसके ट्विन कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ट्विन कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने एसी बताया आपको, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, प्लस इसमें डबल रोटर लगे हुए जो कि 2 पिस्टन के साथ वर्क करते हैं और फास्टर मूविंग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और नॉइज लेवल कम हो जाता है और काफी हद तक ये बिजली की सेविंग करता है और फास्ट कूलिंग करता है। ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे इको टफ की। इको टफ का नाम आते ही होता है कि पैनासोनिक के आउटडोर यूनिट की, जो इसका आउटडोर यूनिट होता है, बिगर आउटडोर यूनिट आता है और इको टफ केसिंग के नाम से आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर बॉडी होती है वो सुपर डायमा के नाम से आती है। सुपर डायमा एक सीट होती है जो कि करोजन फ्री होती है, रस्ट फ्री होती है और काफी हद तक इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक टाइप से ये स्पेशली पैनासोनिक ही बनाता है। इस टाइप की सुपर डायमा सीट की बॉडी और किसी के पास नहीं आती है। और इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये भी है कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं ट्विन फिल्म ब्लेड्स के साथ आते हैं। ट्विन फिल्म ब्लेड्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आपने देखा होगा शादी में एक फराटा चलता है, बड़ा बड़ा पंखा 2 ब्लेड वाला, जब वो चलता है तो उसकी एयर थ्रो होती है दूर तक। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। कंडेंसर बड़ा है, जितनी हीट ये एक्सचेंज करेगा बाहर के साइड 12 फैन के साथ, उतनी कूलिंग आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड होगी रूम के अंदर। जितनी कूलिंग जल्दी प्रोवाइड होगी तो उतनी बिजली की भी आपकी सेविंग रही बेटर। यही इको टफ केसिंग का फायदा है सुपर डायमा सीट का। तो कंपनी ने इसमें इसी बॉडी की 5 साल की स्पेशली वारंटी दे रखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं वारंटी। 1 ईयर कंपनी इसमें टोटल वारंटी देती है, 5 साल की सुपर डायमा आउटर बॉडी की वारंटी देती है, जो बॉडी इसकी है सीट, और 5 साल की पीसीबी वारंटी देती है और 10 साल की ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया, जो कि पैनासोनिक का है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना